आपको प्रश्न दिया गया है कि संजू उत्तर की ओर 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, वहाँ से दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलती है, फिर दाईं ओर घूमकर 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अंत में पूर्व की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बताइए प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दूरी कितनी है। प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान किस दिशा में है। अब देखो यहाँ पर उसने डायरेक्शन दे रखी है, तो इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप डायरेक्शन बना दें। ये जो दिशा है ये है पूर्व, ये है पश्चिम, ये है उत्तर और ये है दक्षिण। ओके, संजू किधर की ओर जा रही है, उत्तर की ओर जा रही है। माना यहाँ से संजू चलना प्रारंभ करती है और उत्तर की ओर कितना चलती है, 20 किलोमीटर। उत्तर किस दिशा में है, इस दिशा में, तो इस दिशा में संजू 20 किलोमीटर चलती है। वहाँ से दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलती है। अब देखो दक्षिण किस दिशा में है, इस डायरेक्शन में, तो वो दक्षिण दिशा में कितना चली, 8 किलोमीटर चली। कितना चली, 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा में। अब देखो ये पूरी दूरी थी आपके पास 20 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 8 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, 12 किलोमीटर। फिर दाईं ओर घूमकर 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब देखो यहाँ से दक्षिण दिशा से उसको दाएं ओर घूमना है, तो दाएं किधर होगा, इधर की, किधर होगा, इधर। तो दाएं ओर घूमकर यानी कि पश्चिम दिशा में, दाएं ओर घूमकर यानी कि पश्चिम दिशा में कितना चलती है, 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो देखो ये पश्चिम दिशा में कितना चल गई, यहाँ पर 10 किलोमीटर चल गई। ओके, अंत में पूर्व की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब देखो पूर्व किस दिशा में है, इस दिशा में, तो यहाँ से पूर्व में कितना चलती है, वो 5 किलोमीटर चलती है। किस दिशा में, पूर्व दिशा में। तो ये कितना हो गया, 5 किलोमीटर हो गया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर थी, यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर हो जाएगी। बताइए प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दूरी कितनी है। तो ये है प्रारंभिक स्थान, ये है यहाँ पर अंतिम स्थान, तो आपको ये दूरी ज्ञात करनी है, ये वाली दूरी। अब देखो यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। ओके, यहाँ पर ये जो होता है ये होता है आपका कर्ण। क्या होता है, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखो, पाइथागोरस प्रमेय से अगर आपको किसी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने, ये जो 90 डिग्री का कोण है इसके सामने क्या होता है, कर्ण, ये सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण निकालना है, तो कर्ण इसको बोल दिया अगर आधार, तो इसको क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। तो जो कर्ण है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्गमूल के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ से ये देखो ये 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ से ये बात करें इसके सामने की भुजा, तो ये क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। इसको आधार मान लो और इसको लंब मान लो। तो यहाँ पर आधार कितना है आपके पास, 5, तो 5 स्क्वायर, और लंब कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक लंब जो कि कितना है, 12 किलोमीटर, तो 12 का स्क्वायर। अब देखो 5 का स्क्वायर यानी कि 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25। 12 का स्क्वायर यानी 12 × 12 कितना हो जाएगा, 144। अब इनका वर्गमूल करेंगे तो इनको जोड़ेंगे, तो इनको जोड़ने पर कितना आंसर आएगा, 169। ओके, अब देखो 169 का वर्गमूल करेंगे, तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं हम, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहाँ डायरेक्ट किसका भाग जाएगा, 13 का कितनी बार, 13 बार, और 13 का 1 बार। अब वर्गमूल में क्या करते हैं, 2 के जोड़े बनाते हैं, तो इन दोनों, ये एक जोड़ा बना है, इसमें से एक बाहर निकाल लेंगे, तो 13। तो यहाँ पर इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 13। तो वह मतलब प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 13 किलोमीटर आ जाएगी।
इसके बाद वह पूछ रहा है प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान किस दिशा में है। तो इसको दिशा ज्ञात करने के लिए यहाँ पर क्या बना दो आप, डायरेक्शन बना देंगे। क्या बनाएंगे यहाँ पर, डायरेक्शन बना दी। अब देखो ये डायरेक्शन होती है ईस्ट, ये होती है वेस्ट, ये होती है साउथ नॉर्थ, और ये होती है यहाँ पर साउथ। ओके, तो यहाँ ये कौन सी दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से इस दिशा में है। और ये जो दिशा होगी कौन सी होगी, नॉर्थ वेस्ट। कौन सी दिशा होगी, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर होगी, 13 किलोमीटर की दूरी पर होगी। किस दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में। तो यहाँ पर अपना सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा। ओके, थैंक यू।